नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे आपको बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो दिए जा रहे हैं, तैयार कराए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है अभी तक तो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हम अपने आने वाले वीडियो में आपके कमेंट के अनुसार और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दोस्तों बात किया था कि मैं इन दोनों डेरिवेशन को बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बोला था आपसे ये कि हर दूसरे साल लगभग ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स तो मेरे ख्याल से नहीं, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये दो हैं और इन दोनों में से एक ना एक आपका आना निश्चित है। तो दोस्तों मैं देखिए यहाँ पे आपको लिख देता हूँ 4 मार्क्स, 5 मार्क्स दोस्तों, सॉरी 5 मार्क्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए और मैं जैसे बता रहा हूँ आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में क्या हमको निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इन डाउन पोजीशन पे हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक दोस्तों, तो इसमें दोस्तों हम मान लेते हैं कि ये दो जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू से बना है, जो एक दूसरे से 12 दूरी पर है। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। अब इनके अक्षीय स्थिति मतलब इनकी लाइन में एक बिंदु पी है, हमने पी मान लिया है। और इस बिंदु पी की दूरी क्या है दोस्तों? मिडिल से दोनों के मिडिल से दूरी है 12 जो दूरी है, उनके मिडिल से जो दूरी है इसकी वो क्या है? आर है दोस्तों। मिडिल से दोस्तों इसलिए है कि कैलकुलेशन हमारा आसान है। जब भी हम कोई चीज सॉल्व करते हैं तो ये सोचते हैं या डिराइव करते हैं कि कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े, क्योंकि एग्जाम में अगर आप कैलकुलेशन में टाइम गवाएंगे तो बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इससे आपका क्या होगा? लॉस होगा। तो दोस्तों हमने ये मिड पॉइंट को ओ मान लिया है। तो अब देखिए शब्दों में आप कैसे लिखेंगे इसको, क्योंकि बहुत ही जरूरी होता है शब्दों में भी। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। द्विध्रुव में आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है दोस्तों, जो 12 दूरी पर है। इनके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों। पी के कैसे कंडीशन में दोस्तों? अच्छी कंडीशन में है, यानी इन डाउन पोजीशन में दोस्तों। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अब दोस्तों देखते हैं, जो ये पी पर आवेश प्लस क्यू के कारण दोस्तों जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा? E1 होगा। E1 दोस्तों इसके कारण E1 आएगा। ठीक, E1 क्या आएगा दोस्तों? 1/4πε0 के इंटू क्यू अपन में आर माइनस एल का स्क्वायर। ये डिस्टेंस जब दोस्तों मिड पॉइंट से आर है और ये मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ये भी एल होगा दोस्तों, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस 2L है। ध्यान से देखिए, तो ये 2L है पूरा, तो ये डिस्टेंस मिड पॉइंट से क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। ये डिस्टेंस L हो गया और ये पूरा डिस्टेंस कितना है? R है। तो दोस्तों ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये डिस्टेंस आपका, हमको ये डिस्टेंस चाहिए उसमें बी से पी के बीच की, तो ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा R माइनस एल। ठीक है दोस्तों, R माइनस एल। ठीक है दोस्तों, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों? इस इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा इस तीव्रता का? क्योंकि दोस्तों मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डायरेक्शन के बारे में बता चुका हूं, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि हमने जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी किसी पॉइंट के कारण, तो उसमें हमने एक टेस्ट चार्ज लिया था। तो टेस्ट चार्ज ही जो फोर्स लगता है टेस्ट चार्ज पे, वही ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज अगर होता है तो प्लस क्यू के कारण उस पर फोर्स इधर का लगता है, तो इसीलिए इसका डायरेक्शन E1 का इस साइड का है दोस्तों। तो डायरेक्शन हमने क्या लिख दिया? बीपी दिशा में। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस क्यू जो है आपका चार्ज, उसके कारण तीव्रता E2 हो जाएगा। E2 क्या होगा? 1/4πε0 के Q1 अपान में R प्लस, ये डिस्टेंस दोस्तों L है और ये डिस्टेंस आपका क्या है? R है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? ये हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि इस चार्ज को ले रहे हैं हम। तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा R प्लस एल, क्योंकि ये R है और ये L है, तो ये डिस्टेंस पूरा क्या हो जाएगा? R प्लस एल। ठीक है दोस्तों, तो R प्लस एल का स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों? क्योंकि ये माइनस क्यू है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होता है? फोर्स से ही आप इसको याद रख सकते हैं।
फोर्स किस डायरेक्शन में होता है? फोर्स अट्रैक्शन का होता है, क्योंकि यहाँ पॉइंट चार्ज जो होता है, टेस्ट चार्ज जो होता है वो धन परीक्षण आवेश होता है, तो अट्रैक्शन का होता है। तो E2 का डायरेक्शन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पी ए दिशा में, पी ए दिशा में। ठीक है दोस्तों, पी ए दिशा में हो जाएगा। अब और आगे देखते हैं, आइए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि E1 व E2 एक ही रेखा में विपरीत दिशाओं में है, एक ही रेखा में विपरीत दिशाओं में, जैसा कि इस फिगर में आपने देखा कि एक ही रेखा में है, E1 इसी रेखा में, E2 इसी रेखा में, दोनों एक ही रेखा में तो है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? दोनों का एकदम अपोजिट है, 180 डिग्री का दोनों के बीच में एंगल है, तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो देखिए, तो अब बिंदु P पर परिणामी जो मतलब फाइनल जो आएगा उस पर तीव्रता E, वो क्या होगा दोस्तों? E1 माइनस E2। क्यों दोस्तों ऐसा मैंने E1 माइनस E2 किया? आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा कि सर E2 माइनस E1 क्यों नहीं कर दिया? तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाया E1 इज ग्रेटर देन E2, और ये कैसे ग्रेटर देन है अभी इसको मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमने जो E1 आया उसमें डिस्टेंस क्या है? R माइनस एल है, और जो E होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, मतलब डिस्टेंस जितना कम रहेगा E उतना ही ज्यादा रहेगा। तो इसमें डिस्टेंस कम है E1 में, E2 में डिस्टेंस देखिए R प्लस एल है, तो E2 में डिस्टेंस ज्यादा है दोस्तों, तो इसलिए E2 E1 से छोटा रहेगा ना, E1 E2 से बड़ा रहेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या हो गया हमारा? E1 माइनस E2 हो गया। E इक्वस टू, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। E इक्वस टू जैसा कि आपने देखा था, हमने Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया? 1 अपान R माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस एल स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया, ये आपको आता होगा सोल्यूशन करने। तो देखिए, ये R प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा माइनस R माइनस एल का स्क्वायर, और ये दोनों इंटू में हो जाएंगे। तो अब इसको हमने ओपन कर दिया, दोनों को ओपन कर दिया, तो ये आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से कट जाएगा। माइनस बार लगा है दोस्तों, ये ब्रैकेट लगा है, इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 2RL हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया, ऊपर आपका क्या बच गया? 2RL प्लस 2RL 4LR लिख दिया उसको हमने, और ये हो गया आपका a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। तो यहाँ से r माइनस एल आर प्लस एल, और ये होगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और होल इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब यहाँ से आपका आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, हमने इसको अब देखिए चेंज कर दिया 2 इंटू 2Q, इस Q को हमने साथ में 2QL हो गया इंटू R हो गया। क्यों ऐसा किया दोस्तों हमने? क्योंकि 2QL बराबर P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसलिए हमको इसको इलेक्ट्रिक, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के रूप में ही दिया रहेगा क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P दिया रहेगा उसमें, और आपको ये निकालना रहेगा तीव्रता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका आ गया क्या? 2, और ये हो गया P हो गया हमारा 2PR अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम दोस्तों जानते हैं कि L, अब यदि L R से बहुत छोटा हो, क्योंकि जो डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोस्तों जो 2L दूरी ली जाती है, जो 2L दूरी हमने ली है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल में कि ये बहुत ही माइनर होती है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है। तो 2L दोस्तों बहुत ही छोटी होती है, तो उस हिसाब से L तो और भी छोटी हो गई, और R इतना ज्यादा बड़ा है कि R की तुलना में अगर हम देखें तो L तो एकदम निगलेक्टेड हो जाएगा, और L जब निगलेक्टेड होगा तो R स्क्वायर जब उसका स्क्वायर करेंगे, जैसे दोस्तों मान लीजिए 0.5 छोटा है, और 0.5 का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो और भी छोटा आएगा ना दोस्तों, तो और भी छोटा हो जाएगा R स्क्वायर, तो इसको हम एकदम नेग्लेक्टेड मान लेंगे, किसकी तुलना में? L स्क्वायर की तुलना में। जब भी कोई बड़ा चीज होता है और उसके सामने कोई बहुत ही छोटा चीज होता है तो उसको नगण्य मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात L स्क्वायर की तुलना में R स्क्वायर नगण्य मानते हैं। तो इसलिए क्या आ जाएगा दोस्तों? E बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P। ठीक है दोस्तों, ये आपका जब हम इसको नेग्लेक्टेड मानेंगे तो हटा देंगे, एकदम जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा जब आपका L स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर का ये आर स्क्वायर माइनस जीरो हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा आर के पावर 4 हो जाएगा दोस्तों। आर के पावर 4 नीचे और आर एक ऊपर है दोस्तों, तो वो आर से आर कट जाएगा, आर के पावर 3 आपका बच जाएगा। तो ई आपका क्या आ गया दोस्तों? इंडोन पोजीशन में, अच्छी स्थिति में ई आपका आ गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान में R³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है दोस्तों,
अब ई का डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों, मैंने बताया आपको कि जो भी ई की दिशा अक्ष के अनुदिश माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी। देखिए मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि ये दोस्तों E1 बड़ा है और E2 दोस्तों छोटा है, ठीक दोस्तों। तो E1 में से जब इस डायरेक्शन में से इस डायरेक्शन को घटाएंगे, इसकी इसकी डायरेक्शन वाली इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसी डायरेक्शन में दोस्तों आएगा आपका जो भी परिणाम आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी पॉइंट पर तीव्रता थी वो बता दी और बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर से एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 5 नंबर आपके एकदम फिक्स है कि ये पूछ ही सकता है, हर दूसरे साल दोस्तों आता ही है, या तो ये आएगा तो दूसरा वाला जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे चैनल को, अपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, और हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें दोस्तों, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी हम अपने वीडियो में और ज्यादा अच्छे से सुधार लाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।